आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अफनान का 9 PM कल मैंने ये परफ्यूम लगाया और बेसिकली ये मुझे एक हमारे बड़े अज़ीज़ अरहान खटक भाई हैं, उन्होंने इसका ये डीकेंट मुझे बना के भेजा अपनी फुल बॉटल में से। और उन्होंने कहा कि अदील भाई कहते हैं कि इसके अंदर एक पीयर नोट है, नाशपाती का नोट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो मुझे तो इसमें नाशपाती की खुशबू नहीं मिली। आपका क्या ख़्याल है इसके बारे में? तो सवाल बड़ा सिंपल सा था, लेकिन इसका आंसर बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने मुझे ये डीकेंट भी भेजा चेक करने के लिए, क्योंकि मैंने ना अल्ट्रा मेल लगाया है कभी, ना मैंने अफनान 9 PM लगाया। मेरा प्रोग्राम बन रहा था कि मैं अल्ट्रा मेल ख़रीदूँगा, अब नहीं ख़रीदूँगा। उसका एक रीज़न आपको आगे चल के बताता हूँ कि मैं अल्ट्रा मेल ओरिजिनल जो है वो क्यों नहीं ख़रीदूँगा। तो ये अफनान 9 PM की पहले आपको थोड़ी सी खुशबू डिफ़ाइन कर देता हूँ, उसके बाद उस सवाल का जवाब जो है ना उस पर बात करते हैं। सबसे पहले इसको जैसे ही आप लगाएंगे, यस, इसके अंदर एक पीयर नोट, एक नाशपाती के नोट की बड़ा प्यारा प्रोमिनेंट नोट है, स्वीट सा नोट है। और उसके बाद इसके अंदर वनीला इंट्रोड्यूस हो जाता है, जो कि शुगरी वनीला है। अब आप कहेंगे कि यार उर्दू में बात करो, ये पीयर शीयर क्या लगे हुए हो। तो पीयर नोट जो एक्चुअली इसके अंदर है वो एक स्वीट शुगर टाइप नोट है। नाशपाती की खुशबू है, लेकिन थोड़ी शुगरी सिरपी टाइप है इसके अंदर। और उसके बाद जो वनीला है वो स्वीट वनीला, पाउडरी वनीला है। गुरमॉन्डिश वनीला बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। इसीलिए इस खुशबू के बारे में ये भी मशहूर है कि ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। ये पहले 1-1.5 घंटा तो ठीक ठाक इसने प्रोजेक्ट किया, लेकिन उसके बाद ये 10 घंटे तक स्किन पर रही। तो जो पीयर नोट है वो बिल्कुल नाशपाती का नोट है, लेकिन थोड़ा सा सिरपी टाइप नोट है उसका। एग्जैक्ट पीयर नोट नहीं है, थोड़ा सा सिरपी और शुगरी टाइप है। और वही बाद में वनीला के साथ, जिन लोगों ने 1 मिलियन यूज़ किया है पाको रबान का, उसके अंदर जो स्टार्ट में एक शुगरी पीयर का नोट आता है, एग्जैक्ट वो नोट, उससे 80-85% सिमिलर नोट मुझे इसके अंदर मिला। उसके बाद जो एक वनीला का फेज़ आता है वो बहुत पाउडरी स्वीट वनीला है, जो कि गुमोंडिश नहीं है, लेकिन स्वीट ज़रूर है, शुगरी वनीला है। तो अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि इसमें उनको तो पीयर नोट नहीं मिला। मैं जस्ट आपको रेफरेंस के तौर पे और रेफरेंस में देता हूँ, लेकिन इस खुशबू को मैं रिकमेंड करता हूँ जो स्वीट और ये आप कह लें कि टीनेजर्स की खुशबू है। ये टीनेजर्स मस्ट लगा सकते हैं। मुझे पिछले दिनों एक भाई ने ये भी कहा कि यार आप वीडियोस बनाते हुए बड़ा कंफ्यूज होते हो, आप बड़ा सोच सोच के बोलते हो। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा मेरे भाई मैं बड़े ही आसान अल्फाज तलाश करता हूँ किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, और वो ड्यूरिंग वीडियो ही करता हूँ। मैं कोई वीडियो की प्रिपरेशन नहीं करता, मैं ड्यूरिंग वीडियो ही वो अल्फाज ढूंढ रहा होता हूँ और बोल रहा होता हूँ। कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती इसके लिए। तो खैर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इसका जो पीयर सिरपी नोट है वो आप कभी भी नहीं कहेंगे कि आप नाशपाती उठा के सूंघें और फिर इसके अंदर से आपको एग्जैक्ट 100% वही चीज़ मिले। नहीं, पीयर नोट ऐसा नहीं होता कि पीयर को डिस्टिलेशन करके उसका एक अर्क निकाला जाए और वो आपको दिया जाए। परफ्यूम इंडस्ट्री में 90-95% ऐसा नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लाइक ये एक्वा दी जियो प्रोफूमो है, ये बहरहाल मेरा 40 ml की बॉटल है। एक्वा दी जियो प्रोफूमो, इसके स्टार्ट में एक इंसेंस का नोट आता है, फ्रेश बर्निंग वुड टाइप एक इंसेंस की खुशबू आती है। अब आपको क्या लगता है वो धुआं किसी कंटेनर में इकट्ठा करके इसके अंदर डाल देते हैं? नो, वो मुख्तलिफ़ केमिकल कंपोनेंट्स को मिलाकर एक खुशबू क्रिएट की जाती है, जो कि इंसेंस का एक आपको एहसास देती है। तो वो एग्जैक्ट इंसेंस किसी कंटेनर में पकड़ के इसके अंदर नहीं डाल देते, वो एक नोट क्रिएट किया गया होता है। सेम इसी तरह मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को मिलाकर एक नोट क्रिएट किया जाता है, जिसको रेफरेंस दे दिया जाता है कि ये पीयर नोट है। तो ये आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। लाइक ये रसासी का क्लोन है, रसासी का है ये ज़ेब्रा, रसासी पोरलोई ज़ेब्रा, और ये बेसिक क्लोन है अवेंटस का। तो अवेंटस का आप लोगों ने देखा होगा कि वो स्मोकी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो जो उसका स्मोकी एक पन होता है वो
क्रिएटेड नोट है। वो ऐसा नहीं है कि वो कोई स्मोक उन्होंने पकड़ के या चाक को डिस्टिल करके उसके अंदर डाल दिया है। नो, वो 3-4 कंपोनेंट्स को मिल के पचूली, बिर्च, उसके बाद ओकमॉस प्लस एम्बरग्री, इन सारों को मिला के एक डीप स्मोकी सा बनता है। तो वो बेसिकली एक क्रिएटेड नोट होता है। सेम इसी तरह परफ्यूम्स के अंदर ये क्रिएटेड नोट्स होते हैं। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ, अवेंटस की ही एग्जांपल दे देता हूँ। अब अवेंटस थोड़ा दूर पड़ा है, अवेंटस की ही आपको एग्जांपल देता हूँ कि अवेंटस के अंदर जो पाइनएप्पल नोट है वो आपको लगता है कि पाइनएप्पल डिस्टिल्ड करके निकाला होता है। नो, वो इवन वो आप कह लें कि वो कुछ केमिकल्स को इकट्ठा किया जाता है, कुछ केमिकल अरोमास को इकट्ठा किया जाता है, तो एक नोट क्रिएट कर दिया जाता है जो कि पाइनएप्पल के क्लोजेस्ट होता है। इसीलिए जब भी आप कभी ओरिजिनल अवेंटस लगाएंगे तो आप कहेंगे यार पाइनएप्पल की तो खुशबू किसी और तरह की होती है, ये किसी और तरह की। तो रिजेम्बलेंस होती है, और वो पाइनएप्पल का नोट क्रिएटेड नोट होता है, वो ओरिजिनल पाइनएप्पल नहीं होता। ये हर परफ्यूम में ऐसे होता है, चाहे अवेंटस ले लें चाहे कोई भी, ये कड़वा सच है। जितना महंगे से महंगा परफ्यूम उठा लें, एम्बरग्री एक महंगा कंपोनेंट है। मैं फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, या कुछ ऐसे नोट्स हैं जिनको क्रिएट किया जाता है, उनको डिस्टिलेशन नहीं की जाती। लाइक पाइनएप्पल को कौन डिस्टिल करेगा, कोई नहीं करता, उसका नोट क्रिएट किया जाता है। समटाइम एप्पल का नोट भी क्रिएट किया जाता है। बर्गमोट का नोट तो चलें वो एक मोस्ट कॉमन यूज्ड इंग्रेडिएंट है, तो वो भी एक किस्म का आप कह लेंगे क्रिएट किया जा सकता है। लेकिन जो इसके अंदर पियर का एक नोट है वो क्रिएटेड नोट है, वो आपको शुगरी सिरपी टाइप है। तो इसीलिए कई लोगों को लगेगा कि ये नाशपाती की खुशबू नहीं है। डीप सूंघने पे आपको बिल्कुल वो नाशपाती ही लगेगी, लेकिन डीप सूंघने पे। सेम इसी तरह हर परफ्यूम में जो नोट्स होते हैं वो क्रिएटेड नोट्स भी होते हैं। वो 100% ज़रूरी नहीं है कि वो ओरिजिनल को डिस्टिल करके निकाला गया हो। नो, उसका क्रिएटेड नोट होता है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ये शेयर कर लूँ। मुझे ये फ्रेगरेंस पसंद आई। ना लेने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मेरे पास एक स्वीट वनीला टाइप फ्रेगरेंस ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये स्वीट ऑलरेडी ये उसका काम कर लेती है। तो मैं अफनान का 9 PM या अल्ट्रा मेल नहीं ख़रीदूँगा, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी मौजूद है। थैंक यू सो मच।